आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए मैं हर प्रयास करूंगा। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज इस खास कार्यक्रम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गांवों के लोग जुड़े हैं। करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग को स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग यहां पे देख पा रहे होंगे कि पीएम किसान योजना 2026 22वीं किस्त फाइनल तारीख जारी। अब मिलेंगे 2000 रुपये। बड़ी खुशखबरी। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर क्या है वो बड़ी खुशखबरी, और सभी लाभार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि 22वीं किस्त के लिए फाइनल तारीख भी जारी हो गई है, जिससे सभी लाभार्थी किसानों को पता चल पाएगी कि उनको बैंक अकाउंट में कब तक 22वीं किस्त की राशि मिलेगी। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि आपके अकाउंट में कब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि मिलेगी। उससे पहले आप सभी लोग को बता दें कि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि मिल चुकी है। जैसे कि आप सभी लोग यहां पे देख पा रहे होंगे कि 2000 रुपये की राशि क्रेडिट होना भी शुरू हो गए हैं। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि आपके राज्य में कब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि मिलेगी। उससे पहले आप सभी लोग को बता दें कि इस बार 22वीं किस्त की राशि यानी कुछ ऐसे भी किसान रहेंगे जिनको बैंक खाते में 2000 रुपये नहीं बल्कि उनको अकाउंट में 4000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे, और कुछ किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 2000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि कौन से किसानों को अकाउंट में यानी 2000 रुपये की राशि मिलेगी और कौन से किसानों को अकाउंट में यानी 4000 रुपये की राशि मिलेगी। क्योंकि आप सभी लोग को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की राशि जब जारी हुई थी, उस समय बहुत सारे ऐसे भी किसान थे जिन्हें पीएम किसान योजना के अंतर्गत यानी 21वीं किस्त की राशि नहीं मिली थी। तो जो लाभुक को 21वीं किस्त की राशि नहीं मिली थी उनको बैंक खाते में यानी 4000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे, और जो भी किसानों की 21वीं किस्त की राशि मिल चुकी थी वैसे किसानों को यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की केवल 22वीं किस्त की यानी 2000 रुपये की राशि ही ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि आपके राज्य में कब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त की राशि मिलेगी। उससे पहले आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर के हुए आप सभी लोग को बताते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 22वीं किस्त का इंतजार खत्म होगा, किसानों को खाते में सरकार देने वाली है पैसा। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त का इंतजार सभी किसानों को कब खत्म होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यानी 22वीं किस्त की राशि कब तक ट्रांसफर किए जाएंगे, जिससे सभी किसानों का यानी 22वीं किस्त का इंतजार खत्म हो जाएगा। लाखों किसानों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है। पीएम किसान योजना के तहत लंबे समय से 22वीं किस्त का इंतजार किया जा रहा था, वो अब जल्दी खत्म होने वाला है। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि जो भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े होंगे उन सभी किसानों को यानी 21वीं किस्त मिलने के बाद अब 22वीं किस्त का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब तक 22वीं किस्त की राशि यानी उनको बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि लाभुक किसानों को बैंक खाते में 22वीं किस्त की राशि कब तक मिलेगी। सरकार किसानों को बैंक खाते में अगली किस्त की रकम भेजने की तैयारी में है, जिससे पात्र लाभार्थियों को सीधा आर्थिक सहायता मिलेगी। ये पैसा कब आपके बैंक खाते में आएंगे और कितने रकम आएगी, ये आप सभी लोग को बताते हैं। दोस्तों, आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि भेजने की तैयारी भी कर रहे हैं, जिससे सभी लाभार्थियों को बैंक खाते में यानी 22वीं किस्त की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं
कि कौन से किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि मिलेगी और कौन से किसानों को 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी, और साथ में ये भी बताएंगे कि कौन से किसानों को 2,000 रुपये की राशि मिलेगी और कौन से किसानों को 4,000 रुपये की राशि मिलेगी। तो आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार सभी किसानों को है। देश भर के किसानों को इस योजना की यानी 21 किस्त यानी 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। अब हर किसानों की योजना की यानी 22वीं किस्त का इंतजार है कि कब आएगी उनको बैंक खाते में। तो चलिए आप सभी लोग को बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कब तक सभी लाभार्थी किसानों को खत्म किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किसानों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की है। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुरू करना जो कि आर्थिक मदद करना है सभी लाभार्थियों और जो भी किसान होंगे उन सभी किसानों को आर्थिक मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लागू किए हैं। इसके तहत पात्र किसानों के परिवारों को हर साल यानी कुल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मदद दी जाती है। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि जो भी किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े होंगे उन सभी किसानों को पता होगा कि उनको बैंक खाते में यानी सालाना 6,000 रुपये की राशि दिए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 22वीं किस्त फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच जारी होने की संभावनाएं है। दोस्तों आप सभी लोग को इसमें बताया जा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यानी 22वीं किस्त की राशि यानी फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच में जारी होने की संभावनाएं जताई जा रही है, जो कि अभी तक आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, जिससे आप सभी लोग को एग्जैक्ट तारीख और एग्जैक्ट समय को बताया जा सके कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि इस दिन और इस तारीख को आ सकती है। लेकिन ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच में कभी भी आपको बैंक खाते में यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि आ सकती है। हर साल किसानों को 3 किस्त में आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें अप्रैल से जुलाई, अगस्त से नवंबर और दिसंबर से मार्च की अवधि शामिल है। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि सभी किसानों को साल में यानी 3 बराबर महीने के अंतराल पर जो कि 4 महीने के अंतराल पर सभी लाभार्थियों को बैंक खाते में यानी 2-2 हज़ार रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाते हैं। जैसे कि अप्रैल से जुलाई, अगस्त से नवंबर और दिसंबर से मार्च के बीच में सभी लाभार्थी किसानों को बैंक खाते में यानी 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाते हैं। यह रकम सीधे किसानों को बैंक खाते में यानी 2,000 रुपये की 3 बराबर किस्तों के रूप में ट्रांसफर किए जाते हैं। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा जो भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाते होंगे उन सभी किसानों को पता होगा कि उनको बैंक खाते में यानी 4 महीने के अंतराल पर यानी 3 बराबर किस्तों में जो कि 2-2 हज़ार रुपये की किस्त होती है यानी 6,000 रुपये की राशि उनको सालाना ट्रांसफर किए जाते हैं। हालांकि किस्त किस तारीख को जारी होगी इसको लेकर सरकार ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है। आमतौर पर ये पैसा हर 4 महीने के अंतराल पर किसानों को खाते में भेजी जाती है। यह रकम सीधे किसानों को बैंक खाते में यानी 2,000 रुपये की राशि 3 बराबर किस्तों के रूप में ट्रांसफर की जाती है। लेकिन कुछ किसानों को इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि कौन से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त का फायदा मिलेगा और कौन से किसानों का 22वीं किस्त का फायदा नहीं मिलेगा। और साथ में आप सभी लोग को बता दें कि सरकारी अधिकारी की घोषणा का अभी सभी किसानों को बेसब्री से इंतजार रहेगा, जिससे सभी लाभार्थियों को पता चल पाएगी कि किस तारीख को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि उनको बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सरकार के अनुसार अब ई-केवाईसी के साथ साथ फार्मर आईडी होना भी जरूरी हो गया है। दोस्तों आप सभी लोग को इसमें बताया जा रहा है कि सरकार ने नए नियम को लागू कर दिए हैं, जो कि पहले था ई-केवाईसी कराना। अब ई-केवाईसी के साथ साथ अगर आपके पास फार्मर आईडी नहीं होगी तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त का लाभ आपको बैंक अकाउंट में नहीं मिलेगा और सभी किसानों को बैंक खाते में 22वीं किस्त की राशि ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। वैसे ही किसानों को बैंक अकाउंट में 22वीं किस्त की राशि मिलेगी जिनके पास फार्मर आईडी और ई-केवाईसी की कार्य पूरा हुआ होगा। वैसे ही किसानों को बैंक खाते में यानी 22वीं किस्त की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। अगर किसी भी किसान का फार्मर आईडी उनके पास और पीएम किसान अकाउंट लिंक नहीं है तो उनको अगली किस्त रोकी जा सकती है। इसमें साफ साफ बताया जा रहा है दोस्तों
कि अगर आपके पास पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी और अगर आपके पास फार्मर आईडी नहीं है तो आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की राशि रोक दी जाएगी। तो जो भी किसान अभी तक अपना फार्मर आईडी नहीं बनवाए हैं तो जल्द से जल्द जाकर अपना फार्मर आईडी बनवाएं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाली अगली किस्त से पहले ये शर्तें सख्ती लागू कर दी जा सकती है। इसके अलावा सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि जिन किसानों को परिवार में एक से अधिक सदस्य योजना का लाभ ले रहे थे वहां फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद भुगतान दोबारा से शुरू किया जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि वैसे किसानों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है जिन किसानों ने अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन किए थे बट उसका पैसा आना बंद हो गया था। वैसे किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि अब उनका फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद सभी लाभार्थी किसानों को बैंक खाते में यानी राशि मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जो भी किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का राशि मिलना बंद हो गया था अब उन्हें जल्द ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत उन्हें जल्द ही राशि मिलेगी यानी 22वीं किस्त की राशि मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन अगर आप ई-केवाईसी और फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं तो आपको बैंक अकाउंट में 2000 रुपये की राशि नहीं मिलेगी। सभी किसानों के लिए जरूरी खबर, ई-केवाईसी और डॉक्यूमेंट के पूरा करा ले ताकि 22वीं किस्त का लाभ बिना रुकावट के आपको बैंक खाते में मिल सके। किसान 3 तरीके से ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या फेस अथॉरिटी जैसे तरीके से शामिल है। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी के कार्य 3 तरीके से करा सकते हैं। जैसे कि अपना पहला तरीका हो गया कि आधार ओटीपी के माध्यम से भी आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी के कार्य को पूरा करा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप अंगूठा से यानी बायोमेट्रिक के द्वारा भी अपने ई-केवाईसी को पूरा करा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि फेस स्कैन के जरिए आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी के कार्य को पूरा करा सकते हैं। तो आपके पास 3 सारे ऑप्शन है ई-केवाईसी कराने का। तो जो भी किसान अभी तक अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी नहीं कराए होंगे तो जल्द से जल्द जाकर अपना 22वीं किस्त से पहले ई-केवाईसी का कार्य को पूरा कराएं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। किसानों की मदद करने के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल की सुविधा दी है। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि किसानों को मदद करने के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और ईमेल आईडी जारी की गई है। पीएम किसान योजना से जुड़ी किसी भी परेशानियां के लिए किसान टोल फ्री नंबर जो कि यहाँ पे दिया गया है इस पर आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कोई भी प्रॉब्लम हो गई है तो आपको यहाँ पे दिए गए जो कि हेल्पलाइन नंबर है और ईमेल आईडी है उसके माध्यम से आप कॉल करके अपना समस्या को सुलझा सकते हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना कार्य को करा सकते हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लगातार लाभ भी उठा सकते हैं। इसके अलावा और यहाँ पर भी नंबर दिया गया है जिससे आप संपर्क कर सकते हैं और साथ में यानी आपको मदद करने के लिए यानी pmkisan.gov.in करके आपको मेल दिया गया है। इस पर आप मेल भी कर सकते हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी जानकारियां भी ले सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है तो आप इन ऑप्शन के माध्यम से भी अपना ई-केवाईसी जैसे कार्य को पूरा करा सकते हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर किसी किसान की किस्त अटक गई है या स्टेटस में गड़बड़ी दिख रही है तो वह सीएससी सेंटर जैसे बैंक या कृषि विभाग में मदद ले सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपको स्टेटस चेक करना है। अगर आपको स्टेटस में कुछ गड़बड़ी दिख जाती है जैसे कि लैंड सीटिंग नो, बैंक सीटिंग नो, आधार डीबीटी अगर आपका नो हुआ है तो भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा और साथ में ई-केवाईसी अगर नो हुआ होगा तो भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप अपने स्टेटस में चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी गड़बड़ी दिखाई देती है तो अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या कृषि विभाग में जाकर आप मदद ले सकते हैं और वहां से भी सुधरवा सकते हैं। जानकारी जितनी ही जल्दी अपडेट होगी उतनी ही जल्दी अगले किस्त खाते में आने की संभावनाएं बनेगी। दोस्तों आप सभी लोग को इसमें बताया जा रहा है कि अगर आपका गड़बड़ी जितना जल्दी सुधार हो सकता है उतना जल्दी आपको बैंक खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो
तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को आज की जानकारी अच्छी लगी हो। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं कोई अगली वीडियो में अगली नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।